ब्लड शुगर हमारी बॉडी की एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट और मेन सोर्स है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी में ब्लड शुगर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ये शो करता है कि बॉडी में कितनी मात्रा में ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज हमारे खाने से प्राप्त होता है और शरीर की सेल्स द्वारा यूज किया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड शुगर लेवल क्या है और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ब्लड ग्लूकोज लेवल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये सवाल आते हैं कि आखिर ये क्या है और इसका नॉर्मल होना क्यों जरूरी है। दरअसल ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल का सही यानी कि नॉर्मल बनाए रखना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाता है तो ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। स्पेशली डायबिटीज पेशेंट के लिए ये डेंजरस हो सकता है। इसीलिए इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ब्लड शुगर लेवल दिन भर बदलता रहता है। ये हमारे खाने पीने, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करता है। फिर भी डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट ने ब्लड ग्लूकोज के नॉर्मल लेवल के लिए कुछ स्टैंडर्ड तय किए हैं। नॉर्मली इसे 3 सीरीज में डिवाइड किया जाता है ताकि इसकी स्टडी करने के लिए आसानी हो सके। पहला, खाली पेट यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। जब कोई व्यक्ति कम से कम 8 से 10 घंटे तक कुछ नहीं खाता है तो इसे उसका खाली पेट ब्लड शुगर लेवल कहा जाता है। इसे आमतौर पर सुबह के समय नापा जाता है। इसका नॉर्मल लेवल 70 से 99 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो प्री डायबिटीज से पहले ये लेवल 100 से 125 mg पर डीएल के बीच होना चाहिए, जबकि इसका डायबिटीज लेवल 126 mg पर डीएल या उससे अधिक हो सकता है। दूसरा, खाने के बाद यानी कि पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल। भोजन के बाद शरीर में ग्लूकोज का लेवल सामान्य रूप से बढ़ जाता है क्योंकि हमारे खाने में कुछ ना कुछ मीठा जरूर होता है जिसमें ग्लूकोज होती है और इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करती है। खाना खाने के बाद ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल 140 mg पर डीएल से कम होता है। वहीं इसका प्री डायबिटीज लेवल 140 से 199 mg पर डीएल होता है, जबकि इसका डायबिटीज लेवल 200 mg पर डीएल या इससे अधिक हो सकता है। तीसरा, HbA1c लेवल। HbA1c टेस्ट पिछले 2-3 महीनों के दौरान एवरेज ब्लड शुगर लेवल को मापता है। ये डायबिटीज के डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए भी ब्लड शुगर ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल, फ्री डायबिटीज लेवल और डायबिटीज लेवल अलग अलग होता है। जैसे कि इसका नॉर्मल लेवल 5.7% से कम होता है, वहीं प्री डायबिटीज लेवल 5.7% से 6.4% के बीच हो सकता है, जबकि डायबिटीज लेवल 6.5% या इससे अधिक भी हो सकती है। अब ये तो ब्लड शुगर के कुछ नॉर्मल स्टैंडर्ड थे जो हेल्थ एक्सपर्ट द्वारा फिक्स किए गए हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ब्लड शुगर लेवल कम और ज्यादा कैसे हो जाता है और इसे मेंटेन कैसे किया जाए। दरअसल ब्लड शुगर लेवल को बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसको मेंटेन करके आप अपने ब्लड शुगर को मेंटेन कर सकते हो। ब्लड शुगर लेवल को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसा कि पहला, फूड एंड ड्रिंक। व्यक्ति क्या खाता है उसका सीधा असर उसके ब्लड शुगर पर पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट जैसे कि चावल, रोटी, मिठाइयाँ ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकली एक्सरसाइज एंड इक्विपमेंट शरीर के ग्लूकोज का उपयोग करती हैं, जिससे ब्लड शुगर का लेवल कम होता है। तीसरा, मेंटल स्ट्रेस। टेंशन के समय शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकते हैं। चौथा, स्लीप। अच्छी नींद न लेने से भी ब्लड शुगर लेवल पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। पांचवा, दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉइड ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। ब्लड शुगर के अनयूजुअल लेवल के खतरे। अगर ब्लड शुगर का लेवल बहुत अधिक या बहुत कम होता है तो ये हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। पहला, ब्लड शुगर का कम लेवल हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। इसमें सिर चकराना, कमजोरी, पसीना आना, धुंधला दिखाई देना जैसे सिम्टम्स शामिल हैं, जिसकी वजह से बेहोशी, ब्रेन डैमेज और सीवियर केस में डेथ हो सकती है। दूसरा, ब्लड शुगर के हाई लेवल को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। थकान, अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, धुंधला दिखाई देना जैसे सिम्टम शामिल हैं। लॉन्ग टर्म हाइपरग्लाइसीमिया से हार्ट डिजीज, किडनी की बीमारी और आई प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग फॉर पीपल विद डायबिटीज। सामान्य लोगों के लिए ब्लड शुगर को मेंटेन करना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन जब बात डायबिटीज पेशेंट की आती है तो इसे मेंटेन करना काफी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को अपने ब्लड शुगर लेवल की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होती है। इसके लिए ग्लूकोमीटर का यूज किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें अपने खाने पीने, एक्सरसाइज, मेडिसिन का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका शुगर कंट्रोल में रहे। कुछ इस तरह से आप अपने ब्लड शुगर को मेंटेन और कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियो देख सकते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो कौन सी हेल्थ इश्यूज पर होनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।